जहाँ तक आप बोले कि सरपंच एक न्यायपालिका है, उसको मिनी जज कहा जाता है। ये हकीकत में अगर ये विकास 5 साल में मैंने विकास के नाम से मैंने वोट नहीं मांगा था। नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं बीएसपी न्यूज। सर्च करिए हमारे यूट्यूब चैनल को अपने यूट्यूब पर और सब्सक्राइब कीजिए बिहार स्वतंत्र पब्लिक न्यूज को और देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम खबरें। हर इंसान को इंसाफ चाहिए, हर इंसान को इंसाफ चाहिए, लेकिन इंसाफ के लिए आपका साथ चाहिए, आपका साथ चाहिए। वतन के सरजमी को हमें दर्पण बनाना है, वतन के सरजमी को हमें दर्पण बनाना है। पंचायत के हर एक व्यक्ति को हमें इंसाफ दिलाना है। जल्दी निकलो पंचायत को गंदा फैलाने वाले, क्योंकि हमें ग्राम पंचायत राज सिकोरना को रोशन बनाना है, रोशन बनाना है। ये मैसेज किसी और का नहीं, वर्तमान में रह चुके सिकोरना पंचायत में सेवा देने वाले सरपंच मोहम्मद मुर्तुजा आलम जी के हैं। आइए सुनते हैं बीएसपी न्यूज़ के माध्यम से उसके कुछ खास बयानों को, जो पुनः सरपंच पद के लिए अपना नामांकन पर्चा दाखिल करवा लिए हैं। धन्यवाद। आदाब, मैं हसीब और आप देख रहे हैं बीएसपी न्यूज। तो आज हम एक ऐसे प्रत्याशी के साथ हैं जो सिकोरना पंचायत से अपना नामांकन किया है सरपंच पद के लिए। तो आज हम उन्हीं से जानते हैं और अपने इलाके के बारे में, अपने पंचायत के बारे में भी जानकारी लेंगे। तो आप हमारे न्यूज़ में, चैनल में बने रहिए। हमारे सरपंच जो सिकोरना पंचायत से है, उससे उसके काम के बारे में और वो आगे अगर जीत के आए तो क्या करेंगे, ये तमाम बातें हम सुनते हैं सर से। तो सर, पहले आपका स्वागत है हमारे बीएसपी चैनल में। और सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे चैनल के माध्यम से आप अपना परिचय दें। जी नमस्कार, आदाब, खुशामदीद। मेरा नाम मोहम्मद मुर्तज़ा, सिकोरना पंचायत का भी वर्तमान सरपंच था और मैं अभी वर्तमान में 25 तारीख को अपना नामांकन किया है। और आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी जो डिग्रियां हैं वो कहाँ तक है? ये देखिए, मेरी जहाँ तक डिग्री की बात है, पहले मैंने मदरसा बैकग्राउंड से पढ़ा था। मदरसा से पढ़ने के बाद मैं जामिया सल्फिया भी गया। जामिया सल्फिया से आलमियत करने के बाद मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया में बीए ग्रेजुएशन किया। तो जो सरपंच प्रत्याशी है, तो वो आप सुन चुके कि मतलब क्वालिफ़िकेशन कितनी है, और हमें चाहिए भी ऐसे प्रतिनिधि की जो शिक्षित हो। तो हम सर से ये जानना चाहेंगे कि सर, जो आप सरपंच पद में हैं, जिसको बोला जाता है मतलब शहरी भाषा में कि एक मिनी जज है, ठीक है सर? तो मिनी जज होने की हैसियत से आप पंचायत में कौन ऐसे मसले हैं जिसको आप हल नहीं कर सके? जहाँ तक हमको कानून के बारे में मालूम है सर, कि पंचायत जो ये सरपंच होते हैं, उनको सिर्फ अपने पंचायत में हत्या और एक रेप, 2 मैटर को छोड़ के तमाम जो उलझने हैं पंचायत का, उसको सुलझाने की जिम्मेदारी सरपंच के सर पे होती है। तो आप कहाँ तक इस जिम्मेदारी को निभाने में सक्षम रहे? जी, जहाँ तक मैं हम लोगों को बिहार सरकार की तरफ से 40 धाराएँ आवंटन की जाती है। 40 धारा के अंदर हम लोग काम करते हैं। सभी सरपंच को 40 धारा के अंदर ही काम करना होगा। उस धारा के अंदर जो भी शक्तियाँ हैं हम लोगों को, उसका हम लोग पालन करते हैं। और अभी फ़िलहाल बिहार सरकार के तरफ से ये 15 साल बिहार सरकार को अपना धरातल पर सरपंच के जो दायित्व है उसको अदा करने में या लागू करने में कामयाब रहा। कुछ लॉकडाउन से पहले 2-3 केस मेरे पंचायत में आया था, जो सीजीएम के तरफ से संबंधित सरपंच को ट्रांसफ़र किया गया था, हस्तांतरित किया गया था। वो 2 केस मैंने देखा और जाना
और उस चीज़ को जब तक पढ़े लिखे सरपंच नहीं होंगे तब तक उसको कुछ भी पता नहीं होगा कि इसमें सीएम साहब ने क्यों केस को हस्तांतरित किया, ट्रांसफ़र किया है। उसी तरह अगर कोई भी व्यक्ति सरपंच प्रत्याशी के लिए नामांकन करता हो तो पढ़ा लिखा होना अनिवार्य है। जो सीएम साहब क्या लिख के भेजे, क्यों भेजे, आपके न्याय में क्यों भेजा, इस तरह की समस्या है। और जहाँ तक आपने पूछे कि मैंने 5 साल में क्या किया, मैंने 5 साल में बहुत सारी चीज़ को अपने जनता के दरमियान में सीखा और बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं और कानून है जो सीखने में हम असमर्थ रह गए और इंशाल्लाह मैं चाहूँगा कि आगे सीखूँगा। तो सर बता रहे थे, आप उसको सुन रहे थे। सर से और एक बात जानना हम ये चाहेंगे कि न्यायपालिका और कार्यपालिका 2 चीज़ हैं जो हमारे बिहार स्टेट के पंचायत लेवल में जो कार्यपालिका होता है वो मुखिया के पास होता है और जो न्यायपालिका वो सरपंच के पास होता है। लेकिन कुछ स्टेट ऐसे हैं इंडिया के अंदर, जिस तरह आपका कश्मीर, राजस्थान, पंजाब, ये सब में है कि मुखिया का माना जाए तो उसका वैल्यू नहीं है, तो मुखिया होते ही नहीं। लेकिन हमारे बिहार में मुखिया और सरपंच दोनों होते हैं। तो हमारे बिहार में सरपंच के पास न्यायपालिका होता है। तो न्यायपालिका के ज़रिए से हम सर से पूछेंगे कि अगर आप जीत के आएंगे तो फिर 5 साल में आप जनता के लिए कहाँ तक कर पाएंगे, लोगों को न्याय दिला पाएंगे। और दूसरी बात इसी के साथ मैं ये पूछना चाहूँगा कि फ़िलहाल 2021 में जो पास किया गया है तो सरपंच को और कुछ जिम्मेदारी दी गई है। सपोज डेट वो ये है कि कब्रिस्तान, शमशान घाट के देख रेख, उसके बाद गांव मोहल्ले के रोड सड़कें मतलब बन रहे हैं तो उसके देख रेख, उसके बाद पशुपालन देख रेख, ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो जिम्मेदारी इस बार सरपंच को दी गई है। तो क्या आप इससे वाकिफ़ हैं? और अगर वाकिफ़ हैं तो आप इसको निभाने की जिम्मेदारी और सोच कैसे रखे हैं, ये तमाम बातें आप हमें हमारे चैनल के माध्यम से जनता को बताएं। छोटी छोटी सवाल करते हैं तो एक तरफ से जवाब दिया जाता है, लंबा सवाल लंबा हो जाता है, कहाँ बोलते हैं कहाँ छूट जाती है। तो जहाँ तक आप बोले कि सरपंच एक न्यायपालिका है, उसको मिनी जज कहा जाता है। ये हकीकत में अगर ये विकास 5 साल में मैंने विकास के नाम से मैंने वोट नहीं मांगा था और ना मैं विकास का काम कर सकता हूँ। जहाँ तक मेरा यथासंभव होता है मैं अपने बलबूते पर कुछ काम को करने का प्रयास करता हूँ। हो सकता है उसमें हो भी जाता है कि नहीं हो भी जाता है, कब प्रयास करता हूँ, मैं उसको गिनाना नहीं चाहता हूँ, बड़ापन अपना मैं बयान नहीं करना चाहता हूँ। इसमें सिर्फ न्यायपालिका के अलावा कोई काम नहीं है सरपंच को। और दूसरा सवाल था आपका कि आज 2021 में बिहार सरकार की तरफ से कुछ संदेश आया है कि सरपंच को न्यायपालिका के अलावा कार्यपालिका भी संभालना होगा। ये मैं सिर्फ खबर तक मैं महदूद समझता हूँ और इस तक कोई भी बिहार सरकार के सम्राट चौधरी के अलावा जो पंचायती राज पदाधिकारी है उसके अलावा और मैं इसका कहीं रिपोर्ट नहीं पाता हूँ। ना मुख्यमंत्री की तरफ से है, ना कोई चिट्ठी है, ना कोई कुछ और है इशू है। पता नहीं कि बिहार सरकार क्या मंशा है, हो सकता है करे या ना करे। इससे पहले भी इस तरह की सूचनाएं दी गई थी और जहाँ पे ज़्यादातर अपर कास्ट लोग रहते हैं या उसको कह लीजिए कि जो लोग शिक्षित पढ़े लिखे क्षेत्र है वहाँ पे सरपंच का पोस्ट खाली चला जाता था। इसलिए ये संदेश देने का उद्देश्य है कि वहाँ का पोस्ट खाली ना रह जाए और फिर बाद में बिहार सरकार को दोबारा चुनाव ना कराना पड़े। यही उद्देश्य होगा सरकार का। बात बाकी हमको अदरवाइज पता नहीं है कि क्या है, कहाँ तक है। और एक बात सर आपसे कि हमारे जनता में लोग बात ये करते हैं कि इंडिया में एक मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री गुजरे हैं, उसके मिसाल कभी कभी ये देते हैं कि हमारे सिकोरना पंचायत में ऐसा सरपंच है जो बोलते तो कम है लेकिन करते बहुत ज़्यादा, जिसमें हाथ लगा देते हैं सफलतापूर्वक वो निकाल लेते हैं। यानी ज़बान से बहुत कम बोलते हैं, हाथ से कर गुजरते हैं। क्या ये बात कहाँ तक सच है, आप बताएं।
मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ कि बड़े पूर्व मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ मेरी तुलना ना किया जाए। सर उसके तुलना मैं नहीं कर रहा हूँ आपको, मतलब जो आप काम करते हैं मिसाल लोग देते हैं कि ऐसा वो अंदाज इख्तियार करके अंदाज का ये कर रहा हूँ, तुलना नहीं कर रहा हूँ। आप लोगों का बड़प्पन है कि आप लोग इस तरह से बोलते हैं। मेरी जो खुशी है कि मैं मीडिया तक या फिर परपंचायती में कम बोलता हूँ। ये हकीकत है कि मैं सिर्फ काम का बात बोलता हूँ, जहाँ तक काम की बात हो वहीं तक, और मैं अनाप शनाप दिस दैट बोलना नहीं जानता हूँ। ये मेरी कमी कहिए या खूबी कहिए। और जहाँ तक मुझे संभव होता है, कलम का पावर सरकार सरपंच को देता है, वो कलम के पावर ही से अपना काम करने का क्षमता रखता है और उसको देखने का शक्ति, उसको पढ़ने का शक्ति। आप उसको जब तक उस कानून को या धारा को नहीं जानेंगे तब तक आप उसका काम नहीं कर पाएंगे। यहाँ ग्राम कचहरी में आपका ज़्यादातर आवेदन जब तक आपके पास सरपंच के पास नहीं आएगा तब तक उस काम को आप नहीं कर पाएंगे। प्रक्रिया यह है कि सरपंच के पास पक्षकार आवेदन देगा, आवेदन के बाद उसको सचिव, जो सचिव होता है, न्याय सचिव होता है, उसको अपने पास रखेंगे। उसके बाद एंट्री करेंगे। फिर क्या होता है कि उस आवेदन को जो मेरा क्या वकील न्याय मित्र है उसको पढ़वाया जाएगा कि आप इस केस में क्या है, ये सर ग्राम कचहरी संबंधित चलने के लायक है कि नहीं लायक है। इसके लिए एक दिन समय लेता है। तो उसको देखने के बाद न्याय मित्र अगर बोल दे कि नहीं आपके संबंधित है तो उस केस को चलाया जाता है। और मैं जहाँ तक प्रयास करता हूँ कि केस ना हो, केस को मैं पार्टी को नोटिस करवाने के बाद जहाँ तक यथासंभव होता है मैं हर मुमकिन कोशिश करता हूँ को वो केस पहली तारीख में या दूसरी तारीख में सौहार्दपूर्ण खुशगवार तरीके से समझौता हो जाए। और मैं केस 2 या 3 तारीख से बेसी नहीं किया हूँ और मैं उसको समझौता करके दोनों पक्षकार को खुशी खुशी करके भेजता हूँ। मेरा यही ज़्यादातर काम रहा 5 साल में। आखिर में सर से ये जानना चाहेंगे कि अगर आप फिर दोबारा सरपंच बन के आ जाएंगे तो क्या क्या करेंगे, हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे उसके मुताबिक? इंशाल्लाह अगर मैं दोबारा फिर चुन के आऊँ तो अगर जनता ने चाहा तो मैं अपने पंचायत में जो भी कार्य न्यायपालिका के माध्यम से होगी मैं उसको लागू करने का और उस पर अमल करने का प्रयास करूंगा। जहां तक मेरा पंचायत में ज़्यादातर केसेस, बड़े केसेस थाना जाने का मैं प्रयास करता हूं कि ना जाए, उसको या तो मेरे न्यायालय में हो या पंचायती के तौर पर ग्रामीण पंचायती जनप्रतिनिधि होते हैं, उसमें मुख्य मान्यगण्य व्यक्ति होते हैं ग्रामीणों के, उसके द्वारा उस केस को सुलझाने का हम लोग प्रयास करते हैं और प्रयास हम लोग करते रहेंगे ताकि लोगों को केसेस का झमेला या फिर उलझने ना हो और लोगों को खर्चा से बचाया जा सके। मैं यही प्रयास करूँगा। धन्यवाद सर, हमारे लिए, हमारे चैनल को टाइम देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। शुक्रिया भैया।